हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि एक फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिक्स का अगर हम फॉर्मूला जो कि इक्वेशन के फॉर्म में लेते हैं तो क्या वो फिजिकल इक्वेशन सही है या नहीं है, ये हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी कि एक डायमेंशनल फॉर्मूले के बेस पे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी एक फिजिकल इक्वेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से ये होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हमको कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, फिजिक्स का कोई भी इक्वेशन है एंड हमको चेक करना है कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है, तो इस फिजिकल इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, कि कोई भी एक अगर हमारे पास इक्वेशन है, ओके, तो उस इक्वेशन के एलएचएस पार्ट पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे एंड आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड के पार्ट पे दोनों के ही जो डायमेंशनल हमको फॉर्मूले मिलने वाले हैं, यानी कि उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशंस मिलने वाले हैं वो दोनों साइड पे इक्वल आने चाहिए। उसी को बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आपको वीडियो सर्च करनी होगी। आप सिंपली सर्च करेंगे यूट्यूब पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पीएनटी कोचिंग क्लासेस, तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी एंड आप सिंपली वहाँ से ईजी टर्म्स में, ईजी लैंग्वेज में उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी फॉर्मूला अगर करेक्ट होगा तो उस कंडीशन पे इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे एंड इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए जो उनके डायमेंशंस आएंगे वो डायमेंशंस जो है वो ऑलवेज सेम होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लेकर के। चलिए बात करते हैं इसका वर्किंग रूल, समझते हैं कि अगर हमको कोई भी एक फिजिकल इक्वेशन है उसको चेक करना है कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है। पहले रूल देख लेते हैं एंड इस रूल के बेसिस पे हम दो एग्जाम्पल देखेंगे जिससे कि आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं इसका वर्किंग रूल क्या है। तो अगर हम किसी भी रिलेशन यानी कि जो भी एक फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है उसकी करेक्टनेस चेक करना चाहते हैं तो उस केस में हम सबसे पहले राइट करेंगे, लिखेंगे उन क्वांटिटीज़ के जो भी डायमेंशंस है। ओके, यानी कि इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे भी कुछ होगा एंड इक्वल के राइट साइड पे भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी होगी, तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए उनके जो भी डायमेंशंस होंगे उसको आप सिंपली राइट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड की फिजिकल क्वांटिटी उठाए हैं आप उसके डायमेंशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप सिंपली उस फिजिकल इक्वेशन का राइट हैंड साइड पे भी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए आप डायमेंशंस लिखेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो उस केस में अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब वो जो फिजिकल इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, जो अक्सर स्टूडेंट्स रॉन्ग कर देते हैं, वो ये है कि कोई भी लाइक क्वांटिटीज़ यानी कि एक जैसे जो क्वांटिटीज़ होगी, सिमिलर क्वांटिटीज़ होगी, उन्हीं को आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे में से। यानी कि ऐसा नहीं है कि एम एंड एल को आप सिंपली ऐड करने लग जाएं या फिर सब्ट्रैक्ट करने लग जाएं। अगर कहीं पे भी दो जगह पे एल एल है, एम एम है, टी टी है, यानी कि सिमिलर डायमेंशंस होंगे तभी आप उसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूं तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जनरली उसका डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ में होता है, सो इट विल बी ऑलवेज लेंथ। ओके, तो जो डिस्टेंस है जो कि लेंथ में है उसको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरी लेंथ से। ओके, बट उसको किसी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी या फिर किसी दूसरे डायमेंशन फॉर्मूले से आप उसको प्लस या माइनस नहीं कर सकते। ओके, अब इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो लेंथ को यानी कि लाइक डायमेंशंस को आप प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस या माइनस करने के भी रूल हैं स्टूडेंट्स। डायमेंशंस को प्लस या माइनस करने का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि आप इन डायमेंशंस को मैथमेटिकली रूल के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है, अगर आप यहाँ पे दो लेंथ को प्लस करने वाले हैं तो आपको आंसर 2l नहीं मिलेगा जो कि मैथ्स में मिलता है, आपको यहाँ पे l ही मिलने वाला है। इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ कि एक लेंथ है, मान लेते हैं वो 2 सेंटीमीटर है सपोज, एंड यहाँ पे
जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो आप दोनों को प्लस करने पे 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा, यानी कि आपको लेंथ ही मिलने वाली है, राइट। तो दो लेंथ है, दो लेंथ को आप प्लस करें तब भी आपको लेंथ ही मिलेगी। अगर यहाँ पे दो लेंथ को माइनस कर रहे हैं तब भी आपको लेंथ ही मिलेगी। आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि l प्लस एल इज 12 एंड l माइनस एल 0। समझ रहे हैं इस चीज को? आप यहाँ पे मैथ्स नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी फिजिकल इक्वेशन को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, अगर सिमिलर क्वांटिटीज को या सिमिलर डायमेंशंस को आप प्लस या माइनस करते हैं तो आपको वही फिजिकल क्वांटिटी या फिर वही डायमेंशन मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वर्किंग रूल क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। दो एग्जांपल देखने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एग्जांपल 1 में हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, जो फिजिकल इक्वेशन आप बोल सकते हैं। एंड ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली ये एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, इतना क्लियर है। यहाँ पे जो l है वो सिंपली इफेक्टिव लेंथ है। ओके, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम। g जो है वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 पाई कांस्टेंट है एंड कैपिटल T जो है वो है टाइम पीरियड। तो हमको चेक क्या करना है स्टूडेंट्स कि क्या ये फिजिकल इक्वेशन जो है ये सही है या नहीं है। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड के लिए एंड राइट हैंड साइड के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनके डायमेंशंस फॉर्मूले निकालेंगे। एंड अगर ये डायमेंशन फॉर्मूलेज दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में ये जो फिजिकल इक्वेशन है वो बेसिकली करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये टाइम पीरियड है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं टाइम पीरियड है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला सिंपली टाइम ही होगा। तो इस तरीके से जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा लेफ्ट हैंड साइड पे वो होगा m0 l0 एंड t पर कोई पावर नहीं है, यानी कि t पर 1 की पावर है। आप लिखें या नहीं लिखें बात एक ही है। ओके, चलिए अब बात करते हैं राइट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 पाई जो है एक कांस्टेंट है एंड कोई भी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका वो डायमेंशन नहीं कैरी करते हैं, यानी कि हर एक कांस्टेंट जो है वो डायमेंशन लेस होते हैं। ओके, तो क्योंकि 2 पाई जो है एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसको इग्नोर कर देंगे। अब हम बात करते हैं इसकी। तो ये L जो है वो इफेक्टिव लेंथ है। तो इफेक्टिव लेंथ का जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो कैपिटल L होता है। एंड G जो है यहाँ पे वो एक्सेलरेशन हो गया है एंड एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है LT-2। तो चलिए पुटअप करते हैं इसको फॉर्मूले में। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, L के बदले L आ जाएगा, दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, एंड अपॉन में इस एक्सेलरेशन का ड्यू टू द ग्रेविटी इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-2। तो यहाँ पे L से L हो जाएगा कैंसल, T पर -2 की पावर है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T पर 2 की पावर, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर T पर 2 की पावर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा T। तो इसको लिख सकते हैं m0 l0 t1। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमको मिला था दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड जो RHS में मिला है दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को चेक करने पे हमको दिख रहा है कि दोनों के जो डायमेंशंस हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है। इसका मतलब स्टूडेंट्स की ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली बिल्कुल भी सही है एंड करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए। एग्जाम्पल 2 में हम न्यूटन के सेकेंड इक्वेशन को ले रहे हैं, दैट इज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपने स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला जो है क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं एंड आई एम श्योर इनफ कि आपको ये फॉर्मूला लर्न भी होगा। आपको तीनों इक्वेशन याद होने चाहिए। द वेरी फर्स्ट वाज द v इज इक्वल टू u प्लस AT। ओके, सेकेंड वाज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड थर्ड वाज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो उसमें से हम इस सेकेंड इक्वेशन को देख रहे हैं, दिस इज न्यूटन सेकेंड इक्वेशन एंड इस इक्वेशन को चेक कर रहे हैं कि क्या ये फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो S है वो डिस्प्लेसमेंट है, U इज अ इनिशियल वेलोसिटी, T इज अ टाइम, A इज अ एक्सेलरेशन एंड T इज अगेन द टाइम। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये फिजिकल फॉर्मूला आई मीन फिजिकल इक्वेशन जो है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए जैसे कि हमने सबसे पहले स्टेप्स आपको बताई हुई है कि सबसे पहले LHS एंड RHS इन दोनों के लिए जो है इनके सेपरेटली डायमेंशंस को पुटअप करेंगे एंड उन डायमेंशंस के बेस पे हम ये चेक करेंगे कि अगर दोनों ही डायमेंशंस जो हमको मिल रहे हैं इक्वल है तो ये फिजिकल इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द LHS। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि S क्या है, S इज आवर द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है L में। डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, L में होता है, राइट। तो इस तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमको डायमेंशन मिला है वो L हो जाएगा। इसका मतलब M0 L T0 हो जाएगा। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में हमको मिल रहा है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है LT माइनस। ओके, देन t है तो t रहेगा सिंपली, उसके बाद प्लस है तो प्लस रहेगा, देन हाफ जो है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई भी बेसिकली डायमेंशंस नहीं होते हैं, इसको इग्नोर कर देंगे। फिर है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है LT माइनस 2, एंड यहाँ पे t पर 2 की पावर है, टाइम पर 2 की पावर, इसका मतलब टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t होता है एंड उस पर सिंपली 2 की पावर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली हम देख रहे हैं कि t पर -1 की पावर है एंड यहाँ पे t पे 1 की पावर है, तो t -1 एंड t पर 1 की पावर यानी कि -1 + 1, सो दैट विल बिकम 0। t पर 0 की पावर यानी कि वो हट जाएगा तो बचेगा सिंपली l। ओके, प्लस के आगे इधर देख रहे हैं तो t पर -2 की पावर है एंड यहाँ पे t पर 2 की पावर है, तो अगेन -2 + 2 विल बिकम द 0। ओके, तो t पर 0 की पावर हो जाएगी, तो t विल बी लेफ्ट एंड l यहाँ बच जाएगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको रूल बताया था कि अगर दो लेंथ को आप प्लस कर रहे हैं सो आंसर विल बी ऑलवेज इन द लेंथ ओनली। तो इस तरीके से जो राइट हैंड साइड पे हमको डायमेंशन फॉर्मूला मिल रहा है दैट इज M0 L T0। ओके, एंड यहाँ पे सिंपली ये मिसप्रिंट है, इसको कट कर देते हैं, जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया कि L एंड L को प्लस करने पे L ही मिलने वाला है, राइट। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है कि जो दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशंस मिले हुए हैं, ये दोनों ही डायमेंशंस जो है वो इक्वल है। तो इस तरीके से ये जो फिजिकल इक्वेशन था दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये बेसिकली करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।